इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और एलएमसी कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 7 एजेंडों पर लगी मुहर, कई पदों के सृजन पर सहमति बनी। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल होगा संपन्न, सभी प्रशासनिक तैयारियों को किया गया पूरा। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की संपत्ति की जांच की मांग की। कहा, अगर लालू गरीब की बेटा है तो तेजस्वी के पास इतनी संपत्ति कहां से आई। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिहार में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर, कई स्वास्थ्य केंद्रों में कराया गया मॉक ड्रिल। और मंत्री गौतम मुरारी ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा से घबरा गई है भाजपा। अब खबरें विस्तार से। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक समाप्त हो गई। इसमें कुल 7 एजेंडों पर मुहर लगी। इसमें बिहार सरकार के भवन निर्माण और एनआईसी के बीच इकरारनामा हुआ। आवास आवंटन, मेंटेनेंस सभी ऑनलाइन होगा। शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में पद का सृजन किया गया। 1674 पदों का सृजन किया गया। यूडीसी के 462, सीनियर यूडीसी 161, ऑफिसर इंस्ट्रक्टर के 47 पदों का सृजन किया गया। बिहार सरकार एक बार फिर चॉपर और प्लेन खरीदेगा, इस पर भी मुहर लगी। 8+1 का चॉपर, लंबी दूरी का उड़ान भरने वाला प्लेन की भी होगी खरीदारी, जो आपदा प्रशासनिक कार्य, लॉ एंड ऑर्डर में काम आएगा। उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। फिलहाल भाड़े के चॉपर में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भ्रमण करते हैं। बैठक में नालंदा में इथेनॉल यूनिट लगाने पर भी मंजूरी मिली, जिसमें 96 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। नालंदा के परवल पुल में ये प्लांट लगाया जाएगा। 125 के एलईडी ग्रेन बेस्ड ये प्लांट लगेगा। 103 कुशल और अकुशल कामगारों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार देने पर भी कैबिनेट में मुहर लगी। मुजफ्फरपुर के दामोदरपुर मुरादपुर में एथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा। 100 किलो लीटर प्रतिदिन उत्पादन क्षमता वाला यह प्लांट होगा। भवन निर्माण विभाग चीफ आर्किटेक्ट अनिल कुमार की सेवा अवधि में विस्तार किया गया। यह विस्तार 1 साल के लिए है। आज मंत्रिपरिषद में 7 विषयों पर चर्चा हुई और उस पर स्वीकृति दी गई। पहला विषय था कि राज्य सरकार ने अपना हेलीकॉप्टर और अपना एयरक्राफ्ट, जेट इंजन का एयरक्राफ्ट क्रय करने का निर्णय लिया और इसके लिए एक विशेष क्रय समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित की गई है। राज्य सरकार के पास जो पूर्व में उपलब्ध हेलीकॉप्टर था वो अभी बहुत साल पुराना हो गया और खराब पड़ा है, और आज की आवश्यकता के अनुसार एक नया हेलीकॉप्टर और एक जेट इंजन एयरक्राफ्ट जो है उसके क्रय की सैद्धांतिक स्वीकृति दी है, और क्रय समिति इस पर अपना आगे कार्रवाई करेगी और तत्पश्चात ये क्रय की प्रक्रिया पूरी होगी। तो ये एक निर्णय था जो राज्य सरकार ने लिया है। दूसरा है बजट है, अभी जो वर्तमान है 8 है, तो 10 से 12 के आसपास, 10 सीटर के आसपास होगा। विमान भी उसी के अनुपात में। उद्योग के 3 मामले थे जिस पर मंत्रिपरिषद ने अपनी क्लियरेंस दी है। पहला है मेसर्स जय दयाल हाईटेक्स प्राइवेट लिमिटेड है। ये चिपली दुर्गावती कैमूर में है, भभुआ में। ये पैकेजिंग हेतु टेक्निकल टेक्सटाइल पैकेजिंग का जो टेक्निकल टेक्सटाइल होता है उसका मैन्युफैक्चरिंग करेगी, और ये 44.28 लाख का इसमें निवेश होगा। तो ये टेक्निकल टेक्सटाइल का एक मॉडर्न यूनिट है जो दुर्गावती कैमूर भभुआ में यह स्थापित होगा। इसकी क्लियरेंस मंत्रिपरिषद ने दी है। 2 मामले एथेनॉल यूनिट के दिए हैं, जिसमें मेसर्स पटेल एग्री
इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड यूनिट 1 है। इसमें 96 करोड़ 92 लाख 96 करोड़ 92 लाख ये ग्रेन बेस्ड एथनॉल होगा 125 KLPD का। और मिसेस पटेल एग्री इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड, ये जगह है अरवान परवलपुर नालंदा में रहेगा। तो ये नालंदा में एक यूनिट स्थापित होगा। और दूसरा जो यूनिट है वो मुजफ्फरपुर मोतीपुर में जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें स्थापित होगा। वो मेसर्स भारत ऊर्जा डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड का होगा। इसमें 135 करोड़ 62 लाख का निवेश होगा। तो ये दो महत्वपूर्ण एथनॉल यूनिट हैं ग्रीन बेस्ड जो हैं, एक नालंदा में स्थापित होंगे और दूसरा आपका मोतीपुर मुजफ्फरपुर में स्थापित होगा। तो 3 कल होने वाले नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण को लेकर पटना पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। पहली बार मेयर और डिप्टी मेयर के लिए आम लोग वोट देंगे। पटना के एसएसपी मानजीत सिंह ढिल्लों ने कहा, इस बार लगभग 5000 जवानों को तैनात किया गया है। साथ ही साथ QRT और क्विक मोबाइल के जवानों को भी चुनाव में लगाया गया है। कई ऐसी गली है जिसमें 4 पहिया गाड़ी नहीं जाती है, जिसमें क्विक मोबाइल के द्वारा क्षेत्र पर नजर रखी जाएगी ताकि कोई उपद्रव ना फैलाए। कुल 1891 बूथों पर मतदान होगा। महिला आरक्षी, पुरुष आरक्षी और दंडाधिकारी और पदाधिकारी होंगे। इसके अलावा प्रत्येक 4 बूथों पर हम लोगों का PCCP पार्टी है, जिसमें हम लोगों का सशस्त्र बल और दंडाधिकारी रहेंगे। प्रत्येक 10 भवनों पर हम लोगों का सेक्टर है। सेक्टर में हम लोगों के मजिस्ट्रेट्स और इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी दिए गए हैं, जिनके साथ QRTs रहेंगी और उसके ऊपर हम लोगों ने जोन बनाए हैं। इसके अलावा हर एक जो अनुमंडल क्षेत्र जा रहा है, जिसमें हम लोगों का सिटी अनुमंडल है, विधि व्यवस्था अनुमंडल है, सचिवालय अनुमंडल है और हम लोगों का ये कुछ पार्ट आ रहा है, पतो अनुमंडल का भी आ रहा है। तो इन सभी को हम लोगों ने QRTs दे के रखा हुआ है। मोटरसाइकिल QRT और मोटरसाइकिल जो पार्टीज़ हम लोगों की रहेंगी, खास करके सिटी क्षेत्र में जहाँ पर गलियाँ संकीर्ण हैं। और इसके अलावा हम लोगों का ज़िला रिजर्व भी रहेगा। कल से जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं पूरा भ्रमणशील होके, और हम लोग कल से फ्लैग मार्चेस भी करेंगे दोपहर 3 बजे के बाद, खास करके ऐसे क्षेत्रों में जैसे जहाँ पर पहले चुनावी हिंसा का एक इतिहास रहा है, जहाँ जहाँ पर जो उम्मीदवार हैं, क्योंकि इस बार डायरेक्ट मेयर का कंटेस्ट है। इससे पहले नगर निगम चुनाव में कभी भी डायरेक्ट मेयर का जो डिप्टी मेयर का कंटेस्ट नहीं होता था, इसलिए इस बार जो प्रचार का भी आप देखते होंगे वो इंटेंसिटी भी ज़्यादा है। उसी हिसाब से हम लोगों ने तैयारी की हुई है। अभी तक हम लोगों ने तकरीबन 3500 लोगों के ऊपर निरोधात्मक कार्रवाई करवाई है। 34 लोगों का जो CCA करवा के तड़ीपार करवाया गया है। और इसके अलावा अभी तक के जो हम लोगों का जो ड्राइव चला था, लगभग 32 जो लाइसेंस्ड वेपन्स हैं उनको हम लोगों ने इम्पाउंड कर दिया। पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि 1891 बूथों पर मतदान होगा। चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली और पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल लगाए गए हैं। पेट्रोलिंग लगातार की जाएगी और सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा और आज EVM डिस्पैच किया जा रहा है। चलिए। वहाँ पर हम लोगों ने स्पेशल पेट्रोलिंग का दिया है। हम लोगों की QRT टीम भी बनी हुई है, जहाँ जैसी ज़रूरत होगी तुरंत पहुँचेंगे, 5 से 7 मिनट के अंदर पहुँचेंगे। और बाकी स्टैटिक फोर्स भी सभी मतदान केंद्रों पर है। तो हम लोगों के सभी मतदान केंद्रों पर नज़र है रहेगी और जो अति संवेदनशील हैं उस पर विशेष नज़र रहेगी। जो बैलेट बॉक्स पर हाँ, EVM से हो रहा है इस बार। तो EVM को हम लोगों ने अब डिस्पैच अभी लगभग 15 से 20 मिनट में शुरू हो जाएगा। पोलिंग पार्टी सब इकट्ठा हो रही है गांधी मैदान में और वहाँ मिलान कर रहे हैं लोग। वहाँ से गाड़ी लेकर के अपना आएंगे, बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल से EVM लेकर अपने मतदान केंद्र के लिए रवाना हो जाएंगे। तैयारी पूरी है हम लोगों के। पूरे पटना नगर निगम क्षेत्र में कुल 1891 बूथ हैं और कल मतदान होना है सुबह 7 बजे से और 5 बजे तक। बाकी कल हम लोगों ने पोलिंग पार्टी डिस्पैच कर दिया है और आज हम लोग यहाँ से PCCP का डिस्पैच कर रहे हैं, जो EVM लेकर के जाएंगे, सभी मतदान केंद्रों पर भोर में रिसीव कराएंगे
और उसके बाद मॉक पोल होगा सुबह और फिर वोटिंग शुरू होगी। तैयारी हम लोगों ने पूरा कर लिया है और सभी लोग लगे हुए हैं। आज पीसीसीपी डिस्पैच करने के बाद कल हम लोग सुबह से अच्छे से तैयारी कराएंगे। सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में फोर्स, मजिस्ट्रेट सब लगे हुए हैं और पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट भी हैं और कहीं किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हो उसको लेकर के हम लोग पूरी तरह से अलर्ट हैं और अगर कोई गड़बड़ी करता है तो उससे बहुत सख्ती से हम लोग निपटेंगे। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव की संपत्ति की जांच कराने की मांग की है। आज पटना में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के पास इतनी संपत्ति कहां से आई जब लालू जी गरीब के बेटे थे, तो राजनीति में कहां से इतनी संपत्ति आई, इस पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। सरकार के द्वारा जांच करानी चाहिए तेजस्वी यादव की संपत्ति की। ब्यूरो रिपोर्ट। किताब का भी चर्चा की है ना कि मेरा खुला किताब है श्रीमान लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव का, तो खुला किताब है तो आप बता दें कि गरीब का बेटा, गांव का बेटा हजारों करोड़ का मालिक कैसे बन गया। 28 की बरस की उम्र में 28 बड़े संपत्ति का मालिक कैसे बना। खुला किताब में तो ये जिक्र नहीं है। खुल करके बता दें कि आता है जनप्रतिनिधि बन करके गरीब का बेटा, गरीबों का मसीहा बनने के लिए ये अरबपति और हजारों हजार करोड़ का मालिक कैसे बना है। इतनी संपत्ति और दौलत किसकी है। ऐसे सब लोगों की संपत्ति को जब्त करे सरकार। जब पहला बार राजनीति में प्रवेश किया और आज इतनी संपत्ति का, अकूत संपत्ति का मालिक कैसे बना है। सब तंत्र कमजोरी के कारण भ्रष्टाचार, करप्शन, राजनीति की विश्वसनीयता को घटा दिया है और उस विश्वसनीयता को कायम करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किला से घोषणा किए हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे। जयप्रकाश नारायण जी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी भी यही नारा दिए थे। लोहिया जी और गांधी जी का भी नारा था, जाति विहीन समाज बनाओ, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाओ। ये भ्रष्टाचारियों की जामात जिस तरह से अकूत संपत्ति अर्जित कर करके वर्गला कर करके जांच एजेंसी को कहीं न कहीं वर्गला करके उस कमजोरी और तकनीक का फायदा उठाकर इतने संपत्ति का मालिक कैसे बन गया। खुला किताब में इसकी चर्चा होनी चाहिए। हमारे पास संपत्ति आई है तो बतानी चाहिए कि मेरी संपत्ति कैसे, कहां से इतनी आई। राजनीति में कैसे लोग इतने अकूत संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। व्यापार करते तो समझ में आता, लेकिन राजनीति के शिखर पर बैठ करके इतने संपत्ति का मालिक, इस पर खुली बहस होनी चाहिए, खुल करके चर्चा होनी चाहिए। ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ, मैं किसी दल विशेष के लिए नहीं कह रहा हूं, कोई भी दल में अकूत संपत्ति कमाया है, उन भ्रष्टाचारियों पर समाज की निगाह, सरकार का दबिश और जांच एजेंसियों की जांच में पूरी सहयोग की भावना बनानी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। I am Shalini Singh, principal of Ludhiana Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं
हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना संक्रमण को लेकर पटना के आईजीएमएस में कोरोना मॉक ड्रिल किया गया। कोरोना 19 वार्ड बनाया गया जिसमें 15 बेड ऑक्सीजन वेंटिलेटर तैयारी की गई। डॉक्टरों का कहना है कि आज पूरे देश में मॉक ड्रिल किया जा रहा है और पटना आईजीएमएस में भी केंद्र सरकार के निर्देश के द्वारा डॉक्टरों को प्रशिक्षण दिया गया और बताया गया किस तरीके से मरीजों का इलाज किया जाएगा। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग करते रहें। वहीं ऑक्सीजन को लेकर भी डॉक्टरों का कहना है कि वह निश्चिंत रहें, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में और मरीजों को कोई दिक्कत नहीं होगी। मॉक ड्रिल आज भारत सरकार और बिहार सरकार के ज्वाइंट निर्देश पर हम लोग यहाँ किए हैं। मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य आप पूछे हैं तो मुख्य उद्देश्य यही है, टीम सेंसिटाइजेशन, हाउ टू वर्क टीम। अगर कोई कोरोना के मरीज आते हैं तो किस आदमी का क्या रोल होना चाहिए, हमारा डॉक्टर क्या करेगा, हमारा पैरामेडिक स्टाफ क्या करेगा, हमारा टेक्नीशियन क्या करेगा और किस मरीज को कहाँ जाना है। यहाँ प्राइमरी रिसेप्शन एरिया से कौन मरीज आईसीयू में जाएगा, कौन मरीज जनरल वार्ड में जाना है, यही बेसिक मकसद है। आईजीएमएस से पूरी तरह तैयार है कोरोना से लड़ने के लिए। आप देख रहे हैं निश्चित तौर पर क्या तैयारी है और तैयारी तो आपके सामने ही है। आईजीएमएस रेगुलरली वर्क कर ही रहा है। कोरोना में जो भी निर्देश आएगा सबका हम लोग पालन करेंगे और कोई कमी नहीं। बेड तो 400 तक तो हो ही जाएंगे, 400 के आसपास। बेड तो ग्रेजुअली बढ़ेगा। अगर केस नहीं बढ़ते हैं तो हम रूटीनली मरीज का इलाज रोक तो नहीं सकते। उसके लिए ही तो हम लोग को निर्देश की ज़रूरत होगी कि हम 100 बेड रखें, 150 बेड रखें, 200 बेड बढ़ावें। कोरोना जैसा ज़रूरत होगा हम लोग रेडी हैं, बहुत जल्दी इसको हम लोग कर लेंगे। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा पर मंत्री गौतम मुरारी ने कहा कि बिहार में भी असर पड़ेगा। बांका से यात्रा शुरू होगी। जिस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है उससे विपक्ष परेशान है। बीजेपी के नेताओं के विरोध पर मंत्री ने कहा कि बीजेपी के लोग सिर्फ बड़ बोले हैं, करना कुछ नहीं है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। राहुल गांधी की यात्रा से घबराकर कोरोना की बातें की जा रही हैं। केंद्र से अभी तक जो सहायता मिलनी चाहिए थे वो नहीं मिली। महागठबंधन सरकार में मंत्री ने कहा कि बिहार कोटे से केंद्र में जो मंत्री बने हैं उनको ध्यान देना चाहिए, बिहार पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। केंद्र सरकार बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है जो कहीं से भी सही नहीं है। इम्पैक्ट तो अच्छा पड़ेगा। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी का जो भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ हुआ है 3000 किलोमीटर का, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए काफिला बढ़ती गई और बिहार कांग्रेस भी काफ़ी सशक्त और मजबूत रही है। हम आज तो महागठबंधन की सरकार में हम लोग शामिल भी हैं। बिहार में भी पद यात्रा स्टार्ट है बांका से लेकर के गया तक, करीब ये भी 1200 किलोमीटर की यात्रा है। तो इस यात्रा का इम्पैक्ट पड़ेगा, लोग जागरूक होंगे और लोगों का समर्थन निश्चित तौर पर हम लोग को मिलेगा। लोग काफ़ी परेशान हैं इस यात्रा को लेकर। लोग परेशान नहीं, विपक्ष परेशान है। इस यात्रा से लोगों का समर्थन जिस तरह से कांग्रेस के साथ जुड़ेगा तो फिर हमारी क्या अस्तित्व रहेगी, इससे विपक्ष परेशान है। मुख्यमंत्री सरकार को, आप सरकार के अंग भी है तो मुख्यमंत्री जी को आप लोग कहेंगे क्या? निश्चित तौर पे पूरे विपक्ष साथ रहेगा। मुख्यमंत्री जी भी शामिल? जी हाँ, मुख्यमंत्री जी भी शामिल हो सकते हैं। बीजेपी के नेता हैं, कह रहे हैं कि जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं उसमें भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग को जो जेएनयू में भारत टुकड़े टुकड़े नारे होंगे उसको लेकर घूम रहे हैं। ये भाजपा के जो दल के लोग हैं, बड़े हों या छोटे लेवल के, उनके कोई भी कर्ज करता है सिर्फ बड़ बोल है, करना कुछ नहीं है। लोगों के लिए आज तक 8 साल की सरकार में इन लोगों ने क्या किया है? अगर कांग्रेस लोगों को जागरूक कर रही है, इन समस्याओं से रूबरू हो रही है, लोगों की समस्याओं से, तो इनको पेट में जलन हो रही है। इनको तो कुछ करना नहीं है, बड़बोल है, कुछ भी बोलते रहेंगे। ये भी कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना भी फैला रहे हैं। नहीं, कोरोना कहाँ फैल रहा है? ये तो देखे कि दिल्ली में राहुल जी के घुसने से सत्ता जो आज वहाँ केंद्र में सत्ता है उनकी कुर्सी हिल सकती थी, तो हाई वोल्टेज ड्रामा करके कोरोना का मीटिंग कर रहे थे। कोविड तो अभी बिहार में, इंडिया में कहीं दिख नहीं रही है। अगर अन्य स्टेटों में, कंट्रियों में कहीं है
तो बिहार यहाँ इंडिया में भी उसके देखी जाएगी, लेकिन इंडिया में भी किस तरह का कोई कोरोना केस नहीं मिल रहा है। ये तो सिर्फ हाई वोल्टेज ड्रामा था कि राहुल जी दिल्ली में घुसे नहीं। बोलता है ये जो माहौल बना रहा है लोग, ये राहुल जी की यात्रा से घबरा के ये कोरोना का माहौल, निश्चित तौर पर राहुल की यात्रा से घबरा करके कोरोना का माहौल बना रहा है। अच्छा, एक और छोटा सवाल है कि विभाग के मंत्री है, क्या अभी केंद्र की सरकार से सहायता मिल रहा है? क्योंकि अभी तक केंद्रीय सहायता मिल रही है, आने वाले समय में क्या होगी उसकी बात में हो सकती है। अभी तक की जो भी सहायता राशि थी केंद्र से वो अभी प्राप्त है हम लोगों को। कई राशि जो है केंद्र ने कटौती भी की है, तो क्या कई विभागों में कटौती भी हुआ, शिक्षा विभाग में और अन्य कई डिपार्टमेंट में कटौती हुई है, लेकिन अभी मेरे डिपार्टमेंट में कोई कटौती नहीं हुई है। लेकिन निकट भविष्य में जिस तरह की इन लोगों की मानसिकता है, हो सकता है कि आगे कटौती कर दे मेरे डिपार्टमेंट में। बिहार के मंत्री हैं जो केंद्र में भी मंत्री हैं, तो क्या आप डिमांड करेंगे? हम लोग तो हमेशा बिहार के कोटे से मंत्री बने हुए, बिहार का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो बिहार पे उन लोगों की प्राथमिकता होनी चाहिए, बिहार पे ध्यान होना चाहिए। लेकिन अभी तक वैसा दिखता नहीं है कि बिहार कोटे से जो मंत्री कैबिनेट में बने हुए हैं केंद्र सरकार में, वो बिहार पे किसी तरह का ध्यान नहीं देते। गिरिराज सिंह हैं आपके विभाग के, वहाँ में मंत्री हैं। गिरिराज बाबू हैं, गिरिराज बाबू को ध्यान देना चाहिए। बिहार की जनता जिता करके केंद्र में भेजे या बिहार में भेजे, जनता अपने काम के लिए भेजती है। तो जहाँ भी रहें, केंद्र में रहें या बिहार में रहें, जिस तरह से सहयोग जनता के लिए जो भी सहयोग हो करनी चाहिए केंद्र की सरकारों को या बिहार की सरकार को। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 7 एजेंडों पर लगी मुहर, कई पदों के सृजन पर सहमति बनी। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल होगा संपन्न, सभी प्रशासनिक तैयारियों को किया गया पूरा। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की संपत्ति की जांच की मांग की। कहा, अगर लालू गरीब के बेटा है तो तेजस्वी के पास इतनी संपत्ति कहां से आई। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिहार में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर, कई स्वास्थ्य केंद्रों में कराया गया मॉक ड्रिल। और मंत्री गौतम मुरारी ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा से घबरा गई है भाजपा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।